प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग लगातार देख रहे हैं कि अभी यूपी में जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें लाखों लाखों की संख्या में भीड़ था और लोग न जाने कैसे किन परिस्थितियों का सामना करते हुए परीक्षा देने के लिए गए। और हम लोग देखें कि उसमें इतना भीड़ है कि कभी कभी हम लोग डर जाते हैं कि एक तो इतना मेहनत करें और ऊपर से इतना मेहनत करने के बाद इन लाखों लोगों के बीच में जाकर हम लोग परीक्षा देते हैं। तो कभी कभी लगता है कि पता नहीं उस लाखों लोगों में अगर पेपर आउट हो जाता है तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप ना कभी हिम्मत नहीं हारो। क्यों? क्योंकि अगर पेपर लीक हुआ है तो निश्चित तौर पर एग्जाम भी कैंसिल होगा और भीड़ ना हमेशा सरल रास्तों पे होती है। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा कि भीड़ हमेशा सरल रास्तों पे होती है। कठिनाई वाले रास्तों में ना कोई कंपटीशन ही नहीं होता है। अगर आपको नहीं समझ में मेरी बातें आ रही हैं तो कभी किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाना और ऐसे जगह पे जाना जहां पर एक एक्सीलेटर वाला सीढ़ी लगा हुआ हो और एक बगल में नॉर्मल सीढ़ी लगा हुआ हो। जैसे कि पटना जंक्शन में आप जाओगे, एक सीढ़ी लगा हुआ है एक्सीलेटर वाला और एक सीढ़ी लगा हुआ है नॉर्मल सीढ़ी वाला। आप देखोगे ना कि मैक्सिमम लोग, अधिकतर लोग ना किस सीढ़ी पे चढ़ना पसंद करेंगे, तो उस सीढ़ी पर जिसपे एक्सीलेटर लगा हुआ हो, क्योंकि उस पर मेहनत नहीं लगता है। तो वहां भीड़ जो है ना हजारों की संख्या में, सौ की संख्या में होती है। लेकिन जिस सीढ़ी पे, जिस रास्ते पे आपको कठिनाइयों का सामना करके चढ़ना पड़ता होगा उस पे भीड़ बहुत कम होता है। तो आज भी ये फैक्ट है कि मेहनत जो है वो जरूर लगता है हमें, लेकिन आज भी जो रास्ते कठिन हैं, जो रास्ते मुश्किल हैं, उस रास्ते पे चलना एक बार शुरुआत में कठिनाई होंगी, लेकिन उस पे बिल्कुल भीड़ नहीं है। और आप भी उसी तरह से अपने आप को मानो कि हम मेहनत करेंगे और हम भी मेहनत का सामना करते हुए जो भी समस्या होगा, जो भी परेशानी होगा, बस एक बार हम लोग मुसीबत झेलेंगे, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे रास्ते में भी कोई कंपटीशन नहीं होगा। और सच्चाई यही है कि कंपटीशन उसके लिए है ना जो सुबह 7 बजे दौड़ने जाता हो, सुबह 6 बजे दौड़ने जाता हो। लेकिन जो बच्चा सुबह 3 बजे दौड़ने जाता हो तो आप देखोगे कि फील्ड में एक भी आदमी नहीं रहेगा। तो वो बच्चा तो कहता है कि जब मैं अपना तैयारी करके घर अब दूसरे काम करने जाता हूं, उस समय लोग जो है तैयारी करना शुरू ही करते हैं। तो आप उन बच्चों से हमेशा इतना आगे रहो, इतना आगे रहो कि आपको लगे कि कंपटीशन जो है, मैं कोई चीज खत्म करता हूं, अगला बच्चा शुरू कर रहा है, यानी मैं उससे कई आगे गुना मेहनत कर रहा हूं, कई ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, तो मेरे लिए रास्ते और चीजें आसान हो जाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ हम लोग आज करंट अफेयर्स सेशन का शुरुआत करेंगे। 19 फरवरी का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, सालों मिस के साथ देखेंगे। तो मिस आप यहाँ आए और एक इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज 19 फरवरी का करंट अफेयर्स और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। त्रिनिदाद और टोबैको ने अपतटीय तेल रिसाव के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। सबसे पहली बात कि इन देशों का नाम अब बहुत कम, मतलब रेयर टू रेयर नाम सुनते होंगे, त्रिनिदाद और टोबैगो। पहले तो ये भी नहीं पता होगा कि ये देश आपका है कहाँ पर। तो चलिए पहले इससे रिलेटेड हम लोग जानकारी देखते हैं। यह देश जो है आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, जैसे आप ये वाला रीजन देख सकते हो, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका का ये रीजन देखो, और यहाँ पे आपका ये देश बसा हुआ है। नाम देखने से लग रहा है कि त्रिनिदाद और टोबैगो ये आपका दो देश है, दो देश नहीं है, ये आपका एक ही देश है, दो द्वीप देश है। तो आप इतना याद रखिएगा कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के उत्तर में बसा हुआ इस देश के पास क्या हुआ है, ऑयल स्पिल हुआ है। ऑयल स्पिल मतलब क्या होता है कि समुद्र में तेल गिर जाना। ठीक है, अब देखो पेट्रोल वगैरह डीजल जो होता है वो कैसे जाता है, तो वो शिप के माध्यम से और पानी के रास्ते ही जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि आपका शिप पलट गया, और शिप के पलटने से क्या हुआ कि उस शिप में जितने भी पेट्रोल थे, तेल थे, डीजल थे, वो पूरी तरीके से समुद्र में फैल गया और वहां पे ऑयल स्पिल की घटना हो गई। ऑयल स्पिल से क्या होता है कि जब आप जानते हो, जब आप तेल और पानी को मिक्सअप करते हो तो क्या होता है कि तेल आपका ऊपरी भाग पे, सतह पे जम जाता है। और हम लोग को पता है कि पानी के अंदर भी पेड़ पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। जैसे ही आपका तेल पानी के ऊपर फैल गया तो सूर्य का प्रकाश पानी के अंदर नहीं जा पाता है, और पानी के अंदर जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। उस वजह से हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट डैमेज होने का डर होता है ऑयल स्पिल से। दूसरा, पहला तो ये हुआ कि पेड़ पौधा में प्रॉब्लम होगा,
दूसरा ये भी होता है कि पर्यटन बहुत बाधित हो जाता है ऑयल स्पिल होने से। तो अभी रिसेंटली त्रिनिदाद और टोबैको में क्या हुआ है, तो ऑयल स्पिल हुआ है और यहाँ की सरकार ने इसके लिए किस चीज का घोषणा किया है, तो ये आपका आपातकाल का घोषणा किया है। कहाँ पर है, तो साउथ अमेरिका के उत्तरी वाले भाग में ये आपका एरिया पड़ता है, त्रिनिदाद और टोबैको। अगर बात करें इसकी राजधानी के बारे में, तो राजधानी क्या हो जाएगा, तो पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन जो है ये इस कॉन्टिनेंट की, सॉरी इस कंट्री की क्या हो जाएगी, राजधानी। इतना याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, भारत के सबसे बुजुर्ग क्रिकेटर दत्ताजी राव गायकवाड़ का 95 ईयर्स की उम्र में क्या हो गया है, निधन हो गया है। ठीक है, तो ये आपके भारत के पूर्व कप्तान भी रहे थे और अभी इनका 95 ईयर्स की उम्र में, ठीक है, 95 ईयर्स की उम्र में इनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। अगर बात करें क्रिकेट के बारे में, तो अभी कप्तान कौन है, अभी है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा। क्रिकेट खेल जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो इसका उत्पत्ति हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में। क्रिकेट के एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका 11 प्लेयर। ठीक है, और जो क्रिकेट का जो पिच होता है, पिच इसकी लंबाई कितनी होती है, तो ये हो जाएगा आपका 22 गज या 20.12 मीटर, इसकी इतनी लंबाई होती है। और भी रिसेंटली किसकी मृत्यु हुई है, तो दत्ता जी गायकवाड़ का, और ये सबसे ज्यादा उम्र दराज क्रिकेटर थे। अभी 95 ईयर्स की उम्र में ये इनका निधन हो गया है। और इनका अंतिम इंटरनेशनल मैच कब खेला गया था, 1961 में चेन्नई में पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, तो चलिए आप इतना याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ एक अभी जो क्रिकेटर बहुत फेमस है अंशुमन गायकवाड़, वो इन्हीं के पुत्र हैं। ठीक है, दत्ता जी गायकवाड़ के। नेक्स्ट में आइएगा, प्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया। ठीक है, अब इनके बारे में देखते हैं। तो जो उषा किरण खान है ये अपने बिहार के दरभंगा जिले के लहेरिया सराय से संबंधित है। उषा किरण खान अपने बिहार के दरभंगा जिले से संबंधित है। किस चीज से संबंधित है, तो ये महिला जो है ये साहित्य से संबंधित है। ठीक है, ये आपके साहित्य से संबंधित है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इनकी मृत्यु हुई है। इनको देखिएगा पद्म अवार्ड मिला हुआ है, याद रखिएगा इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। हम लोग जानते हैं कि आपका जो पद्म अवार्ड होता है इसमें आपका 3 कैटेगरी होता है। तो इसमें जो सबसे छोटा वाला कैटेगरी होता है पद्मश्री, वो इनको मिला हुआ है। दूसरा, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर उषा किरण खान के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। ठीक है, अब ये तो हो गया इनके बारे में। ये रही उषा किरण खान, अपने बिहार से रिलेटेड है। अगर और भी हम लोग चर्चा करें तो ये जो आपका अवार्ड है पद्म अवार्ड और साहित्य अवार्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में। साहित्य अकादमी के बारे में बात करें तो ये कितने भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो देखिएगा 22 + 1 मतलब 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो 22 भाषा कौन सा हो जाएगा, तो हमारी जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है वो 22 का 22 हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका राजस्थानी भाषा और एक हो जाएगा आपका अंग्रेजी भाषा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अयोध्या में मार्च तक सौर ऊर्जा से 2 लाख यूनिट रोज बिजली का होगा उत्पादन। अभी देखिए अयोध्या में बहुत काम हो रहा है, कभी पेपर लीक हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है। ठीक है, तो मंदिर वगैरह तो बन ही रहा है। साथ में भी हम लोग को देखने को मिला ना, अभी वहां देखिए यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ और बच्चे कितने मुश्किल से एग्जाम देने के लिए गए और पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया, आंसर पहले ही आ गया था। तो ये सब कितना गलत बात है, तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, मंदिर मस्जिद के अलावा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अयोध्या में मार्च तक सौर ऊर्जा से क्या हो रहा है, तो 2 लाख यूनिट रोज बिजली का उत्पादन होगा। अगर और यहाँ पे चर्चा करें तो ये जो आपका योजना है ये कब से कार्यान्वयन में है, तो नवंबर 2023 से। ठीक है, नवंबर 2023 से इस पे वर्क किया जा रहा है। और क्या, तो देखिएगा 165 एकड़ में, 165 एकड़ में क्या किया गया है, तो आपका सोलर प्लांट से आपका बिजली बनाना शुरू किया गया है। और इससे क्या होगा कि पूरे अयोध्या में लोगों के लिए क्या होगा कि बिजली की सुगमता बहुत ही अच्छे मात्रा में उपलब्ध हो पाएगी। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा सीए रंजीत कुमार अग्रवाल ICAI के अध्यक्ष चुने गए। यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका ICAI हो जाएगा ये क्या होगा, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। देखिएगा इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ICAI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि जो रंजीत कुमार हैं ये CA हैं। CA का पद हम लोग को सुनने को मिलता है। CA क्या होता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जिसका एक अच्छा खासा काम होता है। रंजीत कुमार जी को क्या बनाया गया है, तो ICAI का अगला अध्यक्ष बनाया गया। और कितने नंबर का बनाया गया है, तो 72वें नंबर का ये अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, CA रंजीत कुमार अग्रवाल को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 72वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए ठीक है, आपके लिए यही इंपॉर्टेंट होगा, जहां पे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट होगा वहां पे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट में आइएगा, देखिएगा यूएई और भारत ने सहयोग के लिए 10 समझौते पर किए हस्ताक्षर। चलिए ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यूएई और भारत का रिलेशन काफी अच्छा अभी देखने को मिल रहा है। जैसे देखिएगा अभी यूएई में पूरे मुस्लिम कंट्री का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया गया, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया गया। मोदी जी गए हुए थे यूएई और 14 फरवरी को मंदिर का इनॉग्रेशन किए। और क्या किए, एक अहलान मोदी नाम का कार्यक्रम किया गया था, उसमें भी मोदी जी भाषण दिए थे। और अभी क्या हो रहा है कि भारत और यूएई के बीच व्यापार बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। लगभग 85 अरब डॉलर, ठीक है, लगभग कितना, तो 85 अरब अमेरिकी डॉलर, 85 अरब अमेरिकी डॉलर तक का व्यापार किसके बीच हो रहा है, तो भारत और अमेरिका के बीच हो रहा है। किसके बीच, सॉरी, भारत और यूएई के बीच हो रहा है। अगर बात करें यूएई के बारे में तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कितने एमिरेट्स से मिलकर के बना हुआ है, 7। यूएई की राजधानी क्या हो जाएगी, दुबई। और यूएई की राजधानी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिएगा अबू धाबी। ठीक है, यूएई की राजधानी हो जाएगी अबू धाबी। और सबसे बड़ा शहर यहाँ का कौन सा हो जाएगा, यहाँ का सबसे बड़ा शहर, तो शहर कौन सा हो जाएगा, शहर हो जाएगा दुबई। ठीक है, आप इतना याद रखोगे। चलिए, इतना का व्यापार हो रहा है। अभी रिसेंटली यूएई में कार्यक्रम किया गया था, कौन सा कार्यक्रम, तो अहलान मोदी, इसमें मोदी जी भाषण दिए थे। दूसरा, यहाँ आपका हिंदू मंदिर बनाया गया है, हिंदू मंदिर। ठीक है, और इसका इनॉग्रेशन 14 फरवरी को किसके द्वारा किया गया, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए ये रहा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया। ठीक है, और ये देखिएगा, ये आपका रिलायंस कंपनी के लिए काफी अच्छा बात रहा, और रिलायंस के साथ साथ अपने भारत के लिए भी ये काफी अच्छा रहा। देखिएगा यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शॉर्ट में RIL, ने 20 लाख करोड़ के बाजार का पूंजीकरण को पार करके भारतीय स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह किसी भी कंपनी द्वारा भारतीय शेयर बाजार में इतना मूल्यांकन हासिल करने वाला पहला उदाहरण बना है, मतलब भारत का ये पहला एग्जाम्पल बना है। ठीक है, अब ये रिलायंस कंपनी हम लोग जानते हैं ये किसकी कंपनी है, तो ये हो जाएगा आपका मुकेश अंबानी की। ठीक है, मुकेश अंबानी। और यहाँ पे आपका एक नाम आ रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग शॉर्ट में BSE बोलते हैं। अगर चर्चा करें इसके बारे में तो एशिया, और एशिया के साथ भारत, ठीक है, क्योंकि एशिया बोल रहे हैं तो एशिया में भारत भी आ जाएगा। एशिया और भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1875 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका मुंबई में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिएगा, रक्षा मंत्री ने किया देहरादून में जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण। चलिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। हमारे रक्षा मंत्री कौन है, तो रक्षा मंत्री हैं कौन, राजनाथ सिंह। ठीक है, देखो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री में अंतर क्या होता है। रक्षा मंत्री क्या होता है, अपने देश के अंदर का माहौल संभालता है, और विदेश मंत्री जो होता है देश के बाहर के साथ भारत का रिलेशन, मतलब अपने देश का रिलेशन सही रखना चाहता है। यहाँ पे देखिएगा देहरादून आपका उत्तराखंड में हो गया। तो जनरल बिपिन रावत, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जिससे हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 3 सेना है, नौसेना, थल सेना तथा वायु सेना।
वायुसेना, नौसेना को ही जल सेना कहा जाता है। तो इन तीनों के बीच एक मीडिएटर का काम दिया गया था, और वो किसको दिया गया था? सीडीएस। इसीलिए एक पद बनाया गया था सीडीएस का, और सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, ये पद रिसेंटली बनाया गया था। और पहले सीडीएस कौन बने थे? पहले सीडीएस बने थे जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, बिपिन रावत। ये कहाँ के निवासी थे? तो उत्तराखंड के। और हम लोग जानते हैं कि तमिलनाडु के प्लेन क्रैश में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कहाँ? तो तमिलनाडु में एक प्लेन क्रैश में जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हो गई थी, जो कि भारत के पहले सीडीएस रहे थे। अच्छा, आपसे सवाल करेगा कि अभी सीडीएस कौन है अभी, या फिर आप कह सकते हो सेकंड नंबर के, तो ये है आपके जनरल अनिल चौहान, कैप्टन जनरल अनिल चौहान। ठीक है, ये सेकंड नंबर के हो जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि आपका ये बिपिन रावत का एक बहुत बड़ा कुर्बानी रहा, बहुत ही सुलझे इंसान थे और काफी अच्छे आपके उभर कर ये आपके ब्यूरोक्रेट थे। यहाँ पे इस चीज को याद रखिएगा। और अभी इनका एक मूर्ति बनाया गया, कहाँ बनाया गया है? तो देहरादून में, इनके नेटिव लैंड में। ठीक है, जो भारत के पहले सीडीएस रहे थे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिएगा, अभी हम लोग क्या देखें? अभी हम लोग इसका सब्जेक्टिव फॉर्मेट देखें। थोड़ा सा पहले वन लाइनर देख लेते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारा रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले देखिएगा, विश्व यूनानी दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा हकीम अजमल खान। आप कमेंट करके बताइएगा कि विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट में आइएगा, वे दो विमानन नेता कौन है जो दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में 2050 तक विमानन उद्योग में शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए नेतृत्व कर रहे हैं? तो ये हो जाएगा आपका जुआन कार्लोस साल्जाड और गिलाओ फाउडी। नेक्स्ट में आते हैं, तेल रिसाव के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा त्रिनिदाद और टोबैगो। दोनों दो देश नहीं है, एक ही देश है। इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। है कहाँ पर? तो साउथ अमेरिका के उत्तरी भाग में है, द्वीपीय देश है। दूसरा देखिएगा, भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर कौन है जिनका फरवरी 2024 में 95 साल की उम्र में निधन हो गया? तो दत्ताजी राव गायकवाड़। और इन्हीं के पुत्र कौन है? तो आपके अंशुमन गायकवाड़ करके हैं। नेक्स्ट आइएगा, उषा किरण खान का संबंध किस क्षेत्र से था जिनका हाल ही में निधन हो गया? अपने बिहार से संबंधित थी और साहित्य से संबंधित था। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है और साथ में पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। नेक्स्ट में आते हैं, अयोध्या सौर परियोजना के चालू होने के बाद एनटीपीसी समूह की स्थापित और वाणिज्यिक क्षमता क्या है? तो ये हो जाएगा आपका 73,888 मेगावाट। अगर बात करें एनटीपीसी के बारे में, तो भारत में भी टोटल कितनी महारत कंपनियां हैं? तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, 13 महारत कंपनियां हैं, उसमें से एक आपका एनटीपीसी भी है। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका 1875 के लगभग में। चलिए आगे आइएगा, 2024-25 की अवधि के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हो जाएगा रंजीत कुमार अग्रवाल। और कितने नंबर के अध्यक्ष बने हैं? तो 72 नंबर के। नेक्स्ट में आइएगा, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत और UAE ने कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो ये हो जाएगा आपका 10 समझौता। अभी आपका UAE में एक हिंदू मंदिर का इनॉग्रेशन किया गया, अहलान मोदी का कार्यक्रम भी किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, 20 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? तो मुकेश अंबानी का RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह 23 वर्षीय आदिवासी महिला कौन है जो फरवरी 2024 में तमिलनाडु में सिविल जज बनी है? तो ये हो जाएगा श्रीपति। ठीक है, चलिए तमिलनाडु से बात करें तो यहाँ के CM कौन है? MK स्टालिन। गवर्नर कौन है? RN रवि। चलिए थोड़ा सा हम लोग ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे, तेल रिसाव के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? आई थिंक अब तक याद भी हो गया होगा, क्या हो जाएगा? त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है, यहाँ अभी क्या हुआ? ऑयल स्पिल हुआ और इस तरीके से पूरा का पूरा तेल पानी में फैल गया, जिससे पर्यटन और टूरिज्म में बहुत ज्यादा हानि हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर कौन है जिनका फैब 2024 में निधन हो गया? तो दत्ताजी राव गायकवाड़। नेक्स्ट में आते हैं, उषा किरण खान का संबंध किस क्षेत्र से था जिनका हाल ही में निधन हो गया? अपने बिहार से संबंधित है और साहित्य से इनका संबंध रहा था। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा नेक्स्ट में,
अयोध्या सौर परियोजना के चालू होने के बाद एनटीपीसी समूह की स्थापित और वाणिज्यिक क्षमता क्या है? 73,888 मेगावाट, जो आपका 165 एकड़ में फैला हुआ है और नवंबर 2023 से इस पर वर्क चल रहा है। नेक्स्ट में आते हैं 2024-25 की अवधि के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किनको चुना गया? रंजीत कुमार को। और ये कितने नंबर के बने हैं? तो 72वें नंबर के। एक चीज और देखिएगा यहाँ पे, ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब लाया गया था? 1949 में। चलिए आगे आते हैं। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान कहां पर? तो UAE में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ? तो 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया। और अब भारत और UAE का जो आपका व्यापार है 85,000 अरब डॉलर से भी आगे पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 20 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, वह 23 वर्षीय आदिवासी महिला कौन है जो फरवरी 2024 में तमिलनाडु में सिविल जज बनी? तो ये हो जाएगा आपका श्रीपति। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस टाइप का हम लोग के पास PDF भी अवेलेबल है, जो आप अगर चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। हाँ, ये रहा अपना व्हाट्सएप नंबर, अगर आप चाहें तो इस पे मैसेज करके आप हमारा PDF ले भी सकते हैं। और ये आपका बाइलिंगुअल है, मतलब कि आपका दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे अपना 19 फरवरी का कंटेंट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।